मेहनत करोगे दिल से, मेहनत करोगे दिल से तो राहें आसान होंगी, और मंजिलें हासिल करोगे तभी तुम्हारी पहचान होगी। साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आपको हिंदी सफर सीटेट 2023 के लिए हिंदी का तीसरा भाग लेकर के रीतिकाल को लेकर के आया हूँ। रीतिकाल के संबंध में आपको जानकारी मैं दूंगा। रीतिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है, इसका समय क्या है। साथियों, रीतिकाल का समय रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को 3 भागों में, रीति काल के प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है, साथियों, पहला है रीतिबद्ध काल, रीतिमुक्त काल और रीति सिद्ध काल। ये 3 काल बताए गए हैं। रीतिबद्ध काल के अंतर्गत आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, केशवदास आते हैं। आपके भूषण आते हैं, कविराज भूषण, और आते हैं आपके साथियों मतीराम। ऐसे कई लोग हैं। रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं आपके घनानंद, आपके आते हैं रीति मुक्त में घनानंद आते हैं, आलमगिरी आते हैं, बोधा आते हैं, ठाकुर आते हैं। रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत बिहारी लाल। साथियों, आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भूषण और मतीराम ये कवि किस रीति काल के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, इसका उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत जो है, रीति मुक्त काल के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से, रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन ए घनानंद, सेकंड आलमगिरी, तीसरा बोधा ठाकुर में से कोई नाम दे देगा, और चौथा में उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये सभी लोग जो हैं रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत जो है बिहारी लाल आते हैं। साथियों, आप रीतिकाल को श्रृंगार काल बताया गया। श्रृंगार काल उस समय तत्कालीन जो है रीतिकाल का जब समय आया, ये 1700-1900 संवत वाला काल, तत्कालीन राजा महाराजा लोग जो है अपने जो दरबारी कवियों थे उनके लिए जो है
ये अपनी खुशी हेतु रचनाएं करने के लिए प्रेरित करते थे। और उस समय के जो कवि थे, कविताओं को अपना आधार बना लिया था, जीविका का साधन बना लिया था। उनके मनोरंजन हेतु, उनको खुश करने के लिए, उनके आदेशानुसार जिस प्रकार से वो चाहते थे उस प्रकार की रचनाओं का ये लोग निर्माण करके उन राजा महाराजाओं सामंतवादियों को जो है खुश किया करते थे। रीतिकाल का समय जो 3 प्रकार से बांटा गया, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्धि। ये 3 भागों में रीतिकाल को बांटा गया है। साथियों, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रीतिकाल का प्रवर्तक साथियों, यहाँ पे 2 नाम आए हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो साथियों, रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है केशवदास को माना है, केशवदास को माना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है चिंतामणि त्रिपाठी को जो है रीतिकाल का प्रवर्तक बताया, चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी को। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को कठिन काव्य का प्रेत, रीतिकाल को कठिन काव्य का प्रेत बताया गया है। किसको बताया जाता है? तो ये है साथियों केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या कहा है? मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या कहा है साथियों? तो इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने जो है रीति काल को अलंकृत काल बताया है, अलंकृत काल। आगे बढ़ते हैं कि वह काल कौन सा है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक बन गई थी। वह कौन सा काल है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक बन गई थी? साथियों, इसका ऑप्शन आ सकता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, चलिए आधुनिक काल, आधुनिक काल। चारों काल का नाम दे दिया गया। इसमें से साथियों जो इसका उत्तर है, ये रीतिकाल परंपरा की बात है, ये रीतिकाल, इसका ऑप्शन रीतिकाल सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। रीत कवित रीति, रीत कवित रीति एवं सुकवित रीति जैसे शब्दों का प्रयोग किस काल में किया गया? तो साथियों, ये भी जो है ये रीतिकाल की ही बात है, रीतिकाल की बात। रीतिकाल को ही जो है रीत कवित रीति एवं सुकवित रीति जैसे शब्दों का प्रयोग रीतिकाल में किया गया। रीतिकाल का अंतिम कवि, रीतिकाल का अंतिम कवि साथियों किसे माना जाता है? ये ग्वाल को माना जाता है। ग्वाल को जो है रीतिकाल का अंतिम कवि माना जाता है, ग्वाल कवि को। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सहल पर आतप परियो प्रभात। ये किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है? वो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सहल पर आतप परियो प्रभात। साथियों, ये जो है कविवर बिहारी की है, बिहारी की रचना है। अगला क्वेश्चन, सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सफर सीटेट 2023 के संबंध में ये सब आ सकता है, संभावनाएं हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये भी साथियों बिहारी की ही रचना है, बिहारी के
पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, जदापि सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनतामि। साथियों, अगर ये परीक्षा में जो है कि आता है तो ये त्रुटि मत कीजिएगा कि ये जो है, जो आपका जताप सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, इसमें भूषण का नाम दिया गया। भूषण का नाम सुन करके जो है आप भूषण कवि को मत लिख दीजिएगा। साथियों, भूषण का आशय यहाँ पे आभूषण से है, जेवरात से है। तो यहाँ पर जो है ये जो रचना की गई है, ये पंक्ति जो है साथियों आचार्य केशव दास की है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भूषण कवि का वास्तविक नाम क्या था? भूषण कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों, भूषण कवि का वास्तविक नाम जो है घनश्याम था, घनश्याम। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को हमने बतला दिया है। रीतिकाल का अंतिम कवि ग्वाल को माना जाता है। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि रीतिकाल के अंतर्गत बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सके। 1-2 क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा में एकदम आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं अपने अनुभव से आप लोग के सामने कुछ प्रश्नों को रख दिया, इसके संबंध में चर्चाएं हुई। जैसे रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल आदि के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भूषण और मतीराम जी। रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं घनानंद, आलमगिरी, बोधा और ठाकुर। रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत जो है बिहारी लाल आते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक जो है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशवदास को माना जाता है। और रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है चिंतामणि त्रिपाठी को माना जाता है। कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को कहा जाता है। रीतिकाल में कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास। मिश्र बंधु विनोद ने रीतिकाल को जो है अलंकृत काल का नाम दिया है। वह काल कौन सा है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक बन गई थी? ये जो है रीतिकाल का समय है। रीति कविति रीति एवं सुकविति रीति जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग रीतिकाल में किया गया है। रीतिकाल का अंतिम कवि ग्वाल को माना गया है। सोह तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि सहल पर आतप प्रयोग प्रभात बिहारी की रचना है। सतसैया के दोहरे जीवनावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर बिहारी का पंक्ति है। जदाप सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुबित भूषण बिन विराजई कविता बनतामित, ये आचार्य केशवदास की पंक्ति है। भूषण कवि का वास्तविक नाम साथियों घनश्याम था। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, जो पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरीका से आज का मेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।